नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं अविनाश और मेरे साथ प्रशांत। चेन्नई सुपर किंग्स 4 मुकाबले लगातार जीतने के बाद 5वां मुकाबला हारे हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ने हर डिपार्टमेंट में चेन्नई सुपर किंग्स को आउट क्लास किया और एक कन्विंसिंग जीत दर्ज कर ली 6 विकेट से कल हैदराबाद के मैदान पर। और विजय रथ जो था वो चेन्नई सुपर किंग्स का रुका, लेकिन उस विजय रथ में जो शायद सबसे बड़ा उनका जो महानायक था वो नहीं था। तो इस वजह से विजय रथ चेन्नई सुपर किंग्स का रुका। जी हाँ, MS धोनी 9 सालों के बाद पहली बार हुआ कि वो एक मुकाबला उन्होंने मिस किया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और नतीजा ये कि टीम पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। जी बिल्कुल, कमर दर्द से परेशान चल रहे थे। अब कल मैदान पर नजर भी आए थे, बट अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे थे और सही भी है। आने वाले मैचेस के लिए आपकी टीम जिस तरह से इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो आप इतनी लिबर्टी तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन कल जो हमें एक चीज देखने को मिली कि अगर कप्तान धोनी नहीं होते हैं तो टीम कितनी बिखरी हुई सी नजर आती है। ऐसा लग रहा होता है कि ना बल्लेबाजी चल रही है, ना गेंदबाजी चल रही है, ना फील्डिंग चल रही है। कुछ बिखरा बिखरा सा टीम, वो बिखरी जो चैंपियन टीम लगती है धोनी के सामने कमाल का खेल दिखाती है। कल भी जैसा हमने देखा कि अच्छी शुरुआत, बीच में थोड़ी विकेट पारी लड़खड़ाई और अंत तक संभल नहीं पाए। जी हाँ बिल्कुल, जो फिनिश देते हैं MS धोनी, हमने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक देखा है कि फ्लरिश के साथ खत्म करते हैं, मोमेंटम टीम के साथ लेकर के जाते हैं और जो शायद जो एक पार टोटल होता है जिस मैदान पर जरूरत होती है वहां तक वो लेकर के जाते हैं। कल ऐसा देखने को नहीं मिला। 79 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी। लग रहा था कि 180 175 आराम से बनेंगे, लेकिन 132 पर पूरी की पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की पारी रुक गई, या हम ये कह सकते हैं कि शानदार गेंदबाजी ने रोक दी। आप भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को देखिए, स्पिनर्स ने तो कमाल कर दिया। स्पिनर्स ने, चाहे वो शाहबाज नदीम हो या राशिद खान हो, मतलब एक तरफा कर दिया मुकाबले को पहली पारी में ही। और जब बल्लेबाजी करने आई सनराइजर्स हैदराबाद तो भाई डेविड वार्नर का जो तूफान चला, वो उन्होंने पावर प्ले में ही मैच वो ले गए थे कुछ करीबन 5 ओवर में 58 रन। और आप जब चेस कर रहे हो 132 ऐसी पिच पे जहां पे अमूमन हमने देखा टीम्स चेस करते हुए जीत रही हैं, और इस बार रन स्कोरिंग आसान रही है हैदराबाद के पिच पे। तो कैन ऑफ वर्म्स जो कहते हैं ना, वो ओपन हो गए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार इस टूर्नामेंट में एक्सपोज हुई है। जी बिल्कुल। कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी इस बात को माना है कि जी हाँ, हमारे जो गलतियां हैं वो पहली बार शायद सबसे ज्यादा सामने आई हैं उभर करके। अगर धोनी विकेट के पीछे नहीं है तो आपका कुछ भी साथ नहीं चलता है। आप दीपक चहर की बात कर लें, शार्दुल ठाकुर की बात कर लें, गेंदबाजी अमूमन ये दोनों पावर प्लेज में विकेट निकाल करके देते हैं। चेन्नई को कल विकेट ही नहीं मिले। कल डेविड वार्नर ने अटैकिंग मोड पे आ गए थे। दीपक चहर को तो खासकर लग रहा था निशाने पर ले लिया जी हाँ। और लग रहा था जैसे पिछले मैचेस में हमने देखा कि दीपक चहर अपने 3-4 ओवर जो निकाल के चले जा रहे थे कुछ विकेट्स डाल के, इस बार ना डेविड वार्नर अपने एकदम धाकड़ मोड में एकदम निशाने पे रख के, और शुरुआती 5-6 ओवरों में ही मैच उन्होंने एक तरफा कर दिया था। और बाकी अगर कुछ विकेट्स नहीं गिरते तो एक औपचारिकता जॉनी बेस्टो ने जो कंप्लीट की, छक्के के साथ फिनिश किया, 61 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत पर ले गए। 3 मैचेस के बाद एक हार लगातार मिली थी सनराइजर्स को, तो जीत के वापस लेकर के आए हैं पथ पर। तो उम्मीद करेगी टीम की अब जो मोमेंटम है वो उनके फेवर में हो। बात करते हैं प्रशांत सिर्फ MS धोनी की। कल पूरी तरीके से कमी खली, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लें, कप्तानी सुरेश रैना को कप्तानी मिली और कुछ खास कर नहीं पाए। जी बिल्कुल। शायद राइट फ्रॉम द टॉस अगर हम बात करें तो उन्होंने टॉस जीता, लेकिन बल्लेबाजी का फैसला किया वो भी उनके फेवर में नहीं गया, क्योंकि शायद अगर चेस करते तो ज्यादा बेहतर रहता है। कम से कम आपको पता होता है कि आप रन्स कितने। जी बिल्कुल। मुझे कप्तानी तो दूसरी पारी में जब धोनी की जरूरत थी वो तो खली ही, मुझे बल्लेबाज के रूप में भी धोनी बहुत ज्यादा खल रहे थे। जब भी हमने राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में देखा, कल तो उससे उतनी बुरी हालात नहीं थी। एक समय जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हम मैच याद करें तो 29 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद धोनी ने जिस तरह से पार्टनरशिप करके मैच जिताया था, आखिरी ओवर तक मैच गया। कल हम उस धोनी को बहुत मिस कर रहे थे कि कोई साथ में आखिर एक तरफ से शीट एंकर का जो रोल होना चाहिए था वो मिला ही नहीं। अंबती रायडू विकेट पे खड़े जरूर रहे, लेकिन रन नहीं आए उनके बल्ले से। आप रविंद्र जडेजा की बात करें, पिछले मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। कल 20 गेंदें खेल ली, 10 रन बने उनके। तो उससे पता चलता है कि शायद
जो टीम का जो मोराल है एमएस धोनी की एब्सेंस में इतना ज्यादा गिर जाता है कि आप उठ ही नहीं पाते हो। गेंदबाजी में सिर्फ इमरान ताहिर ही एक ऐसे स्टैंड आउट, और मुझे ये भी लग रहा था कि इमरान ताहिर को लाने में सुरेश रैना ने बहुत देर किया है। अगर आपको शायद वार्नर या बेस्टो का विकेट चाहिए होता तो जल्दी आप 132 का स्कोर चेस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके तेज गेंदबाज उस लेवल का परफॉर्म डेविड वार्नर और बेस्टो के सामने नहीं दे पाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी ही स्पिनर्स को लाना था। बहुत देर कर दी और लाने में भी। और कंस मैंने जो एक और जो को वो भी मुझे थोड़ा सा नहीं, सिलेक्शन तो चलिए फिर भी ठीक था, लेकिन आप पहले ही मैच में उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा नर्व्स जो होते हैं सेटल नहीं होते हैं खिलाड़ियों के, और जब डेविड वार्नर जैसा बल्लेबाज हो जो ऑल गन्स ब्लेजिंग जा रहा हो, तो फिर आप उसके सामने शायद कुछ खास कर भी नहीं सकते हैं। हालांकि बाद के ओवर्स में उन्होंने प्रदर्शन ठीक रखा। रविंद्र जडेजा ने भी पहले शुरुआत में वो भी महंगे साबित हुए थे जब तक डेविड वार्नर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा सा रिकवरी जरूर की, लेकिन तब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तब तक कल मैच के बाद रैना ने ये क्लियर किया कि सिर्फ एक प्रिकॉशनरी तौर पर धोनी को रेस्ट दिया गया है, तो अगले मुकाबले में जो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलेंगे और चिन्ना स्वामी में खेलेंगे। तो पिछले साल आपको याद कराते हैं 206 रन का टारगेट दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को, और एमएस धोनी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते मैच जिताया था। तो उस लम्हे को वापस से याद कर करके उतरेगी टीम, और उम्मीद करेंगे कि एमएस धोनी मुकाबले में जरूर हो, क्योंकि चिन्ना स्वामी इस मुकाबले में थोड़ा सा डिवाइडेड जरूर होगा, क्योंकि एमएस धोनी और विराट कोहली आमने सामने होंगे। जी बिल्कुल, सीएसके की पूरी उम्मीद होगी वो मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह अपनी पक्की 16 पॉइंट हो जाएंगे तो शायद और ज्यादा हो जाएंगे उनके, मतलब सीमेंट कर लेंगे अपने आप को वो प्लेऑफ्स के लिए फर्दर। और जैसा हमने पहले भी बोला कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए राह आसान नहीं है आईपीएल के, और उनको तो हर मैच जीतना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैच से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट mykhel.com पर भी आ सकते हैं, और वहाँ पे लाइव ब्लॉग्स भी आपको मैच में मिलेंगे। मैच से रिलेटेड सारी कवरेजेस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। Are you ready?